चुनाव रणनीतिकार प्रशांत किशोर ने पिछले हफ्ते ही राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी के अध्यक्ष शरद पवार से मुंबई के उनके आवास पर मुलाकात की। दोनों के बीच बातचीत करीब 3 घंटे चली, जिससे राजनीतिक गलियारों में अटकलें लगनी शुरू हो गई थी। जाहिर तौर पर दोनों ही लोगों का लक्ष्य एक ही है, अगले आम चुनाव में भाजपा को हटाना और कांग्रेस को साधे रखना। बताया गया है कि इसके लिए शरद पवार विपक्ष की मोर्चाबंदी के लिए प्रशांत किशोर को केंद्रीय भूमिका में देखना चाहते हैं। गौरतलब है कि प्रशांत किशोर उन लोगों में से हैं जिनकी खुद एक राजनीतिज्ञ के तौर पर कई महत्वाकांक्षाएं हैं। इसी कड़ी में उन्होंने अपने लिए बड़ा समूह भी तैयार कर लिया है। इसमें ममता बनर्जी पहले ही उनके साथ हैं और किशोर को उम्मीद है कि उनके पुराने क्लाइंट एमके स्टालिन, जगन मोहन रेड्डी और अरविंद केजरीवाल भी जल्द ही उनके साथ शामिल हो जाएंगे। इसके अलावा कांग्रेस के किशोर से असंतुष्ट माने जाने वाले अमरिंदर सिंह के भी उनके साथ लौटने की संभावनाएं हैं। हालांकि कहा तो यह भी जा रहा है कि किशोर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ भी लगातार संपर्क में रहते हैं। वहीं मुकाबले इस वक्त भाजपा को ज्यादा एकजुट पार्टी कहा जा सकता है। इसी वजह से यह भी भाजपा के अधिकतर नेता राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के संगठनों का हिस्सा है, लेकिन इन नेताओं में भी संगठनों के आधार पर छोटी मोटी गुटबाजी की खबरें सामने आती रही है। यह गुट जाति, क्षेत्र या समुदाय के आधार पर नहीं, बल्कि अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद के नेताओं का गुट है। भाजपा अध्यक्ष जेपी नड्डा से लेकर लोकसभा स्पीकर ओम बिरला, कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर, पेट्रोलियम मंत्री धर्मेंद्र प्रधान, मध्य प्रदेश के सीएम शिवराज सिंह चौहान, उत्तराखंड सीएम तीरथ सिंह रावत, गुजरात सीएम विजय रूपानी, बिहार के पूर्व डिप्टी सीएम सुशील मोदी और कई अन्य नेता इस गुट का हिस्सा हैं। कहा जाता है कि यह सभी नेता काफी करीबी से जुड़े हैं और पार्टी में एक दूसरे के हितों का भी ख्याल रखते हैं। यहाँ तक कि आरएसएस के महासचिव दत्तात्रेय होसाबले भी लंबे समय तक एबीवीपी से जुड़े रहे और बाद में 15 साल तक संगठन के महासचिव भी रहे। आपको हमारी ये रिपोर्ट कैसी लगी, हमें कमेंट बॉक्स में लिखिए। बाकी और खबरों के लिए जुड़े रहिए SPN9 न्यूज के साथ।